हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अवनी का किडनैप हो जाता है और किसी को भी नहीं पता होता कि आखिरकार अवनी का किडनैप किसने किया है। दूसरी तरफ करण का सब लोग मजाक बनाने लगते हैं कि उसकी वाइफ शादी से ही भाग गई, तो बेचारा करण ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका सारा गुस्सा अपने पापा पर फूट जाता है। तो उसके पापा कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। इधर अवनी अपनी चालाकी से उस कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा छत पर पहुंच जाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। पर अवनी वहाँ से भागने लगती है तो अवनी को लगता है कि वो भागने में कामयाब हो गई, पर ये सारा प्लान उन सारे वर्कर्स का होता है अवनी को वहाँ से भगाने का, ताकि वो लोग अवनी को एक अच्छा सा सरप्राइज दे सके। जब अवनी ये सब देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि आखिरकार तुम लोगों का बॉस कौन है और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। तो सारे वर्कर्स उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देते कि तभी वहाँ पर राज की एंट्री होती है। तो अपनी जैसे ही राज को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा कारनामा राज का ही है। तो अपनी छत पर से ही उस पर सब्जियां फेंकने लगती है और कहती है, कमीने कहीं कि ये सारा कारनामा तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से मैं ये अजीब सी जगह पर फंसी हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अपनी उसे खूब बुरा भला कहने लगती है, पर राज चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता है। आगे राज छत पर आता है और अवनी को शांत करने की कोशिश करता है, पर अवनी भूखी बिल्ली की तरह राज पर टूट पड़ती है और उसे काटने को दौड़ती है। तो राज अपने सारे वर्कर्स को कहता है, मैडम पागल हो गई है, मुझे इसे शांत करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक तुम लोग नीचे जाओ। तो अपनी इस बात पर और गुस्सा जाती है और कहती है, मैं पागल हो गई हूँ? पागल तुम हो गए हो, तुम मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाए हो, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है अगर उन लोगों को पता चल गया तो तुम्हारी सामत आ जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मुझे ढूंढ नहीं रहे होंगे? वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे मुझे बचाने के लिए। तो राज अपने सारे वर्कर्स को वहाँ से भगा देता है और उसके बाद अवनी को कहता है, कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, तुम मेरी कैद में हो। तो राज अवनी को शांत होने के लिए कहता है, पर अवनी शांत नहीं होती। तो राज कहता है, जब तुम शांत हो जाओगी तब मैं तुमसे बात करूंगा। और राज खाने के लिए बैठ जाता है। आगे अवनी अपना गुस्सा कंट्रोल करके राज से कहती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो राज कहता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस जबरदस्ती की शादी से बचाया। अगर मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया होता तो आज तुम किसी और की दुल्हन बनी हुई होती और वो कमीना तुम्हारा शरीर नोच रहा होता। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था, तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी ना, तो लो अब तुम्हें ये शादी नहीं करनी पड़ेगी और वरीन का चांस भी बना रहेगा। वैसे भी वरीन बहुत दुखी था और वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है। तो अवनी कहती है, वरीन के आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम मत दो, मुझे भी पता है कि ये सब तुमने अपने लिए किया है। तो राज कहता है, बकवास करना बंद करो, मैंने ये सब वरीन के लिए किया है। वरीन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे जुदा होने के बाद वरीन पूरी तरह देवदास बन गया था, इसलिए मैंने ये सब वरीन के लिए किया है। तो अवनी कहती है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ जो मुझे ये भी समझ में नहीं आएगा? तो राज कहता है, ओ ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ जहाँ पर तुम करण से शादी करना और प्यारी डॉल की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहना। जब उसका मन करेगा वो तुमसे खेल लेगा और फिर तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देगा। क्या तुम ये चाहती हो? तो अपनी ये बात सुनकर चुप हो जाती है। तो राज कहता है, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। तो अवनी कहती है, मुझे कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा? तो राज कहता है, जब तक करण मर नहीं जाता, जब तक करण नहीं मर जाता तब तक तुम वरीन के साथ शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो राहु की तरह तुम दोनों की कुंडली में बैठा रहेगा। इसलिए जब तक कोई अच्छा सा रास्ता नहीं निकल आता तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा मेरी वाइफ बनकर। तो अवनी कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और ये बात मैं सबको बता दूंगी। और तुमने लोगों को क्या बताया कि मैं पागल हूँ, इसलिए वो लोग मुझे पागलों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी सबको बताओ कि मैं पागल नहीं हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे कारनामे के बारे में सबको बता दूंगी। तो राज इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, यहाँ के सारे बंदे मेरे हैं और ये लोग मेरी बात पर ही विश्वास करते हैं। अगर तुम चीख चीख कर भी नहीं कहोगी ना कि मैं घटिया इंसान हूँ या मैंने तुम्हारा किडनैप किया है, वो लोग तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए ये सब करना बेकार है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा जो मैं कहता हूँ वो करो। जब तक मैं कोई रास्ता नहीं निकाल लेता तब तक तुम्हें मेरी नकली वाइफ बनकर यहाँ पर रहना होगा। आगे राज अपने वर्कर्स को बुलाता है और कहता है, तुम्हारी मैडम शांत हो गई है, अब तुम लोग रस्में कर सकते हो। आगे वो सारे लोग मिलकर राज और अवनी की शादी की रस्में करते हैं। तो अवनी ये सब करना तो नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन ये सब करना पड़ता है। और अवनी सबको ये बात बताने की भी कोशिश करती है कि वो पागल नहीं है, पर कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता।
आगे वो दोनों रूम में जाते हैं तो अपनी जब स्टेज सजा हुआ देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो राज कहता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। तो सारे वर्कर्स ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो राज कहता है अभी अपनी बीमार है तो इसलिए मैं इसके साथ नहीं सो सकता, और डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि मुझे इन्हें स्पेस देनी है, इसलिए मुझे इसे स्पेस देनी होगी, इसलिए मैं बाहर सोऊंगा और ये अंदर सोएगी। तो सारे सर्वेंट्स के बात सुनकर कन्विंस हो जाते हैं। आगे राज बाहर चला जाता है। उसके बाद अपनी रूम को अच्छे से देखती है तो वहाँ पर उसकी जरूरत का सारा सामान होता है। तो अपनी ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है। आगे अपनी नहाकर कपड़े चेंज कर रही होती है तो वो वही कपड़ा पहनती है जो राज ने चूज किया होता है। तो राज वॉकी टॉकी से अवनी से बात करता है और कहता है तुम उस कपड़े में बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो अवनी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुमने इस रूम में कैमरा लगाया है? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने क्या पहना है? जल्दी बताओ। तो राज कहता है अगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी बता दूंगा तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। तो अवनी कहती है तुम एक नंबर के बेशरम हो। तो राज कहता है अगली बार जब भी कपड़े चेंज करो तो खिड़की बंद कर देना। तो अवनी समझ जाती है कि राज ने उसे खिड़की से देखा है तो अवनी खिड़की बंद कर देती है और जाकर रूम में सो जाती है। अगली सुबह राज अवनी के लिए अपने हाथों से नाश्ता लेकर जाता है। तो अवनी सोई हुई होती है। तो राज अवनी के पास जाता है और उसे करीब से देखता है कि तभी अवनी की नींद खुल जाती है और वो राज को अपने इतने करीब देखकर पूरी तरह बौखला जाती है और वो राज पर टूट पड़ती है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो राज को भी गुस्सा आ जाता है और वो अवनी को जबरदस्ती किस कर लेता है कि तभी वहाँ पर एक नौकर आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो वो पूरी तरह हैरान हो जाती है, पर वो खुश भी होती है और वो इस बारे में सारे नौकर को बताती है। तो सारे नौकर ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उन दोनों के लिए प्रे करते हैं कि वो दोनों हमेशा इसी तरह हंसते खेलते एक साथ रहे। आगे अपनी सारे नौकरों के नाक में दम कर देती है और उन्हें खूब परेशान करती है। तो राज अवनी की अकल को ठिकाने लगाने के लिए उसे पानी में ले जाता है और वहीं पर बांध देता है और कहता है जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती और मेरी बात तुम नहीं मानती तब तक मैं तुम्हें यहीं पर रखूंगा। तो बेचारी अपनी चिल्लाती रहती है पर राज पर कोई फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में अवनी को राज के सामने झुकना ही पड़ता है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मुझे यहाँ से निकालो। तो राज उसे वहाँ से निकाल लेता है। आगे अवनी राज से उस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो कौन सी जगह है, पर राज उसे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताता। आगे अवनी राज को कहती है मैं यहाँ पर हूँ, मेरे घर वाले बहुत ही परेशान हो रहे होंगे और वो मुझे ढूंढ भी रहे होंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? तो राज कहता है तुम्हें अपने घर वालों पर इतना भरोसा है ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ नहीं रहे, उल्टा उन्होंने तुम्हारे गायब होने की तो रिपोर्ट भी नहीं करवाई। तो अवनी जब वहाँ की न्यूज देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और बेचारी रोने भी लगती है कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। तो राज को अवनी के लिए बहुत बुरा लगता है पर बेचारा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उसे सहारा नहीं देता। अगले दिन राज अवनी को अपना फर्म घुमाने के लिए लेकर जाता है। तो अवनी उस फर्म को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है क्या ये सारा फर्म तुम्हारा है? तो राज कहता है हाँ ये सारा फर्म मेरा है, लेकिन इस फर्म पर भी कुछ लोगों की गंदी नजरें लगी हुई है। लोग यहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपना एक अच्छा भविष्य बना सके, लेकिन यहाँ के नेता उनके खून पसीने की कमाई को निचोड़ निचोड़ कर चूसते हैं। तो अवनी को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे राज अवनी को पूरा गांव घुमाता है तो अवनी उस गांव को देखकर बहुत ही खुश होती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी नोक झोंक भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ फॉर्म में एक प्रॉब्लम आ गई होती है। एक बच्चे की टोपी दूसरे फॉर्म में चली गई होती है। टोपी लेने के लिए उस फॉर्म में जाता है तो वहाँ का मालिक उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और उसके पेरेंट्स ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं कि बच्चे ने गलती कर दी है, वो जानबूझकर इस फॉर्म के अंदर नहीं आया। पर वो लोग कुछ भी नहीं सुनते, उल्टा उन लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है और अपने फर्म के बंदों को बचा लेता है और उन लोगों को धमकी भी देता है कि हम लोग तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाते तो हम लोगों के भी काम में टांग मत अड़ाओ। वेल यहाँ की स्टोरी ये होती है कि ये दोनों फर्म एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आगे राज को किसी काम से बाहर जाना होता है तो अवनी अपनी खुराफाती करने से बाज नहीं आती और वहाँ के नौकर से पूछने की कोशिश करती है कि ये कौन सी जगह है और वो किस जगह पर रहती है। तो वहाँ के नौकर पहले तो उसे बताने से मना कर देते हैं, पर अवनी अपनी चालाकी से उस नौकर से इस जगह के बारे में पूरी डिटेल्स जानने लगती है। कि तभी वहाँ पर दूसरे फर्म के बंदे आ जाते हैं और पूरे फर्म को घेर लेते हैं और वो बुढ़ा सबको धमकी देने लगता है कि राज को बाहर निकालो वरना आज मैं पूरे फर्म में खून की नदियां बहा दूंगा। और यहाँ पर दोनों फर्म एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इधर अपनी ऊपर से ये सब देख रही होती है तो उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो बंदूक निकालकर अपने फर्म के लिए स्टैंड लेती है और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। तो वो बुढ़ा कहता है ओ तुम ही वो पागल छोकरी हो, उस राज की वाइफ ना, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम दिमाग से पैदल हो, तुम क्या गोली चलाओगी, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो और जाकर
किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। तो अवनी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं पागल हूँ, जब मैं पागल हूँ तो मैं अपनी पागलपंती में कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को मार भी सकती हूँ, तो इसलिए ध्यान से। पर वो बुढ़ा अवनी की बातों को सीरियस नहीं लेता तो अपनी बंदूक चला देती है। ये सब देखकर तो पूरी तरह डर जाता है